चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका नाम है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़िए जय। द एम्पलीट्यूड The amplitude of a particle executing SHM is at which position of particle as its acceleration be maximum? कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम ए है, तो कह रहा है किस पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो आंसर देखिए क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हुआ करता है। तो अगर आप चाहते हैं साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कब होगा, जब जिस समय +-a, और इसी समय एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हुआ करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। तो y जिस समय मैक्सिमम होगा +-a पर, उस समय एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। पढ़ो बेटा। एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, At the maximum displacement y is equals to +-a, the acceleration of particle be maximum. बिल्कुल सही बात है। जिस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना पड़ेगा। जैसे कि एक पेंडुलम होता है, तो ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, बट जब बेटा ये यहाँ जाता है और लौट करके या तो यहाँ आता है इस पॉइंट पर, इन दोनों पोजीशन पर, तो इस समय इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हुआ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। राइट potential energy and kinetic energy of particle एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिस्प्लेसमेंट y है किसी पोजीशन पर, तो बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? सर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। Where do the kinetic and potential energy of particle executing SHM have maximum and minimum? देखिए काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, ये पूछा गया आपसे कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम और मिनिमम हुआ करती है। ओके, गुड इवनिंग हर्षिता। देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ m ओमेगा वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर y जो होता है मैक्सिमम हुआ करता है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है। और इन पॉइंट पर जो होगा इन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, y इक्वल टू a रख दो तो काइनेटिक एनर्जी 0। पढ़ो जाए आंसर। द पोटेंशियल एनर्जी extreme position minimum mean kinetic energy is maximum mean and minimum एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। हर्षिता एक बार पढ़िए। द पोटेंशियल एनर्जी at extreme position and minimum at mean position. The kinetic energy is maximum at mean position and minimum at extreme position. हाँ, तो द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी, मिनिमम यानी कि u बराबर 0। ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और इन पोजीशन पे k बराबर 0, और यहाँ भी k बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल पेंडुलम। चलिए पढ़िए हर्षिता। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? वेना ओके, देखिए पढ़ता हूँ मैं। व्हेन हैवी बॉडी मास इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल
perfectly flexible string by a rigid support, okay, by a rigid support, then it is called simple pendulum। जब आप एक बहुत हैवी पॉइंट मास को एक ऐसी डोरी के साथ बांध देते हैं जो कि खिंच नहीं सकती है, जिसमें मरोड़ नहीं आ सकता है, ओके, जो खिंच नहीं सकती है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल हुआ करती है, और जिस डोरी का खुद का कोई मास ना हो, तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं आप सिंपल पेंडुलम। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटिंग एस एच एम। इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों याद रखिए, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हुए करती है एस एच एम की पहचान। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल तो है बट एक्स के है तो ये भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये भी नहीं है, केवल ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ओनली द थर्ड रिलेशन a is equal to minus 10x representing SHM because acceleration is directly proportional and opposite to the displacement। बच्चों एक्सेलरेशन की पहचान होती है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 6, a man with a wristwatch on his hand falls from the top of the tower, the watch give correct time during free fall। ए मैन है जो कि फ्री फॉल करता है, गिरता है, ओके, फ्री फॉल करता है और वो उसके हाथ में एक घड़ी है, अगर वो टावर से गिरता है क्या वो घड़ी सही समय देगी? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही समय देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घड़ी को। यस, बिकॉज रिस्ट वॉच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग। जो रिस्ट वॉच होती है वो प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग पर बेस्ड होती है। इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए रिस्ट वॉच को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। बट इसी की जगह अगर वो आदमी हाथ में पेंडुलम घड़ी को लेके कूदे तो जो होगा, जो टाइम होगा वो इफेक्टेड हो जाएगा, तो वो टाइम होगा इफेक्टेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन ए केबिन दैट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। एक फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में कोई केबिन गिर रहा है, तो आपको पता होगा बच्चों कि अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटेशन कितना होता है? 0, ओके, जी इक्वल टू 0 हुआ करता है। अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है रट लो बच्चों, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव, हाँ ये हुआ करता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव बच्चों जब मैंने आपको लिफ्ट मोशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यदि कोई लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है तो इसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी माइनस ए, ओके, जी माइनस जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसका हुआ करता है वो हुआ करता है ए माइनस जी, ओके। अब एक मिनट, जी माइनस ए, सॉरी नॉट ए माइनस जी, माइनस ए। अगर कोई ग्रेविटी फ्री फॉल गिरेगी तो एक्सेलरेशन जी ही हो जाएगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस जी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी, मतलब जी इक्वल टू 0। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दोगे, टी इक्वल टू कितना हो गया? इन्फिनिटी। नाउ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो जो पेंडुलम क्लॉक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए एक बार देखिए इसको, सोल्यूशन को बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? हाँ सर। चलिए गुड। अब अगला क्वेश्चन रटने वाला है बच्चों, सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? द पेंडुलम वूज पीरियड टाइम इज 2 सेकेंड। ऐसा पेंडुलम जो कि 2, मतलब आप पेंडुलम को यहाँ से छोड़ोगे, टुक 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 यहाँ, तो यहाँ तक आने में और वापस आने में ये 2 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा, मतलब जाना इधर और इधर आना अगर 2 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो क्या हो गया? 1 इक्वल टू
पाई अंडर रूट एल बाई जी। बेटा स्क्वायर कर दो, पाई को नीचे की तरफ, पाई को नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया एल बाई जी, तो एल इक्वल टू कितना हो गया g/पाई का स्क्वायर। तो बच्चों देखो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी सिंपल पेंडुलम की, L इक्वल टू g/पाई का स्क्वायर। जो इफेक्टिव लेंथ होगी पेंडुलम की वो होगी L इक्वल्स टू g/पाई का स्क्वायर। ये होगी पेंडुलम की लेंथ, नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए g/पाई का स्क्वायर, पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी क्या होती है। चलिए तो पेंडुलम की लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। यस, तो L इक्वल टू g/पाई का स्क्वायर, पेंडुलम की लेंथ देखेंगे, वही है पेंडुलम की लेंथ g/पाई का स्क्वायर, L इक्वल टू g/पाई का स्क्वायर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी शुड अ बॉडी पजेस फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के लिए बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द ऑसिलेटिंग बॉडी शुड पजेस प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया so that it can cross its mean position and can go other side।